कार्ड आपको यहाँ पे एक साल में लगभग हंड्रेड्स ऑफ पाउंड आपको सेव करा। एंड ये मुझे 15 पाउंड का इसलिए पड़ा कि वो आपको वीज़ा के टाइम पे एक सिम कार्ड भी देते हैं। Live your life, live your dream. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aditya, and in today's video I'm going to share some things regarding what you need to do just after coming to UK. Okay, like just after coming to UK you need a first SIM card, and second you have to apply for your NI number for the job, and third you need a bank account, and also to travel in a train you need a rail card for the discounts. So in this video I'm going to share all the things what you need to do and what all document you need to do apply for these documents. So keep watching this video and let's get started. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिम कार्ड। सो जैसे ही आप यूके में आते हो तो उस टाइम पे आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको करना है, या फिर टैक्सी बुक करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसी कोई सिम कार्ड आपको बाय करनी है, आप नेक्स्ट डे आप बाय करने जाओगे तो उस टाइम पे आप देखना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि लेबारा होगा, O2 होगा, थ्री होगा एंड वोडाफोन होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आप उनको कंपेयर करके बाय कर सकते हो। और हाँ, जब आप वीएफएस ऑफिस जाते हो इंडिया में तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो आपको वीज़ा के टाइम पे एक सिम कार्ड भी देते हैं लेबारा का। तो आप वो आके एकदम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उस टाइम पे ये 1 मंथ के लिए आपको फ्री मिलेगा। तो आपको आते ही इंटरनेट मिल जाएगा, कॉलिंग मिल जाएगा, इंटरनेट आपको पूरा यूके में यूज़ कर सकते हो, एंड आप कॉल इंटरनेशनली भी कर सकते हो आप इंडिया में भी। तो अगर वो सिम कार्ड अभी मिल रहा होगा तो आपके लिए सही है कि आप आते ही आपके पास एक सिम कार्ड होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई वुड रिकमेंड यू टू बाय अ थ्री नेटवर्क। तो मैं थ्री आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 1 ईयर से मैं लेबारा यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं थ्री यूज़ कर रहा हूँ। थ्री मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थ्री नेटवर्क से बहुत सस्ता डेटा मिल रहा है एंड कॉलिंग मिल रहा है। तो वो मुझे पूरा अनलिमिटेड पड़ रहा है अराउंड 15 पाउंड के अराउंड। ठीक है, तो 15 पाउंड में मेरे को पूरा अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। बस इसमें मुझे इंडिया के लिए कॉलिंग नहीं है, तो उसके लिए मुझे ऐड करवाने के लिए लगभग 5 पाउंड्स मोर देना पड़ता है। तो वो आपको इंडिया भी कॉल कर सकते हो, पर आज के टाइम में किसी को नीड नहीं है कि डायरेक्टली कॉल करने के लिए। आपके पास व्हाट्सएप होगा तो आप उनसे यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए। एंड ये मुझे 15 पाउंड का इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट अप्लाई किया था। तो स्टूडेंट डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि हो गया यूनिडेज हो गया एंड स्टूडेंट विन। तो ये दो ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आते ही इंस्टॉल कर लो, और उसमें यूनिवर्सिटी की आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो जब आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ जाए अपना। ठीक है, तो उससे आप लॉगिन कर लोगे तो उसमें आप सर्च करना थ्री नेटवर्क या फिर जोन सा भी आपको सर्च करना है। तो उसमें आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, मोबाइल्स पर भी, सिम ओनली पर भी। तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो उस टाइम पे। तो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय अ थ्री नेटवर्क। सो यूके में उसका नेटवर्क कवरेज अच्छा है। एंड सेकंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ एनआई नंबर। सो एनआई नंबर आपको जॉब के लिए सबसे ज़्यादा नीडेड होता है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे कहीं भी तो आपको एनआई नंबर मांगेंगे आपके एम्प्लॉयर। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एनआई नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी ये स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपको गूगल पे जाके लिखना है कि एनआई नंबर अप्लाई ऐसे करके। ठीक है, अप्लाई फॉर एनआई नंबर। तो सबसे पहले लिंक आ जाएगा यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप जैसे ही डालोगे तो आपसे वो बेसिक डिटेल्स पूछेगा, बीआरपी नंबर, पासपोर्ट नंबर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपको ये एनआई नंबर आपको मिल जाएगा। तो एनआई नंबर अप्लाई करना बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन कर सकते हो इस प्रोसेस से। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँ। सो द थर्ड पॉइंट इज़ द बैंक अकाउंट। सो जैसे ही आप यूके में आते हो तो आपको सबसे पहले आपको ये सब काम करने के बाद जो जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए, ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट भी अप्लाई करना है। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेटर लगेगा, एंड आपका बीआरपी कार्ड जो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी से आपको, और आपके पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, जो आपका बीआरपी कार्ड हो गया एंड आपका हो गया क्या, यूनिवर्सिटी लेटर। तो यूनिवर्सिटी एक लेटर देती है, तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये दोनों डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको फिजिकली बैंक में जाना है। कोई सी भी बैंक में जा सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, रॉयट्स हो गया, नेटवेस्ट हो गया, एचएसबीसी हो गया, बार्कलेज हो गया। तो आपको इन सब बैंक में आप जाके, या तो आप फिजिकली जाके भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो, उनको बोलना पड़ेगा कि आपको स्टूडेंट अकाउंट खोलना है। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी जाके, सिंपल प्रोसेस होता है, आप ऑनलाइन जाओ लॉर्ड्स बैंक की वेबसाइट पे, या फिर जैसे नेटवेस्ट पे जा सकते हो। तो जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे दिखा देगा कि ये स्टूडेंट अकाउंट है जीरो बैलेंस वाला, तो आप वो ओपन कर सकते हो, इजी प्रोसेस है। और हाँ, इस टाइम पे बहुत सारे बैंक जो होते हैं बहुत सारे ऑफर निकालते हैं, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको जैसे आपको रेल कार्ड दे देंगे, या फिर आपको एक टेस्ट कार्ड होता है, जहीं कहीं भी आप खाने पीने जाओगे कोई भी रेस्टोरेंट में तो उससे डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स को, या फिर वो दे देंगे, या फिर आपको 100 पाउंड या फिर 50 पाउंड या फिर 150 समथिंग लाइक दैट कुछ भी अमाउंट आपको दे देंगे अकाउंट ओपन करने पे।
तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा बैंक कितना अमाउंट दे रहा है या फिर कुछ ऑफर दे रहा है, तो आप उनको चेक करके अकाउंट को अप्लाई करिएगा। एंड हाँ, ये बस मैंने आपको फिजिकल बैंक ओपन कराने के लिए बोला है कि आप सबसे पहले फिजिकल बैंक ओपन करा लेना। हाँ, अगर उससे पहले आपको कोई नीड है तो आप एक ऑनलाइन बैंकिंग भी खुलवा सकते हो, जैसे कि मोंजो हो गया, फर्स्ट डायरेक्ट हो गया, ये एचएसबीसी का ही बैंक है, बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, अच्छा बैंक है। एंड जैसे कि मोंजो हो गया, रेवोल्यूट हो गया, तो ये सब आप बैंक यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन खोलने के लिए। सो नाउ लेट्स कम टू अ 4 पॉइंट विच इज़ जीपी रजिस्ट्रेशन। सो आप जब इंडिया से आते हो तो उस टाइम पे आपने एक आईएचएस अमाउंट पे करी होती है, तो वो जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो वो आपको यूके में आके आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। आपका जो एरिया है, जैसे मान लो आप यहाँ पे लंदन में आए हो, तो आपके जो एरिया है पर्टिकुलर, तो जो भी आपके नियर बाय एरिया में जीपी होगा तो वहाँ पे आपको जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या तो आप फिजिकली भी जा सकते हो या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो फिजिकली आप जाओगे तो वहाँ पे आप जाके बात भी कर सकते हो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, जो भी है। तो आपको बस वो फॉर्म फिल करके आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट देने और आपको उनको सबमिट कर देना है बस। तो आपका ये लगभग 2 वीक के आसपास टाइम लेता है, तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है। अगर आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है जीपी के लिए, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हाउ टू रजिस्टर फॉर जीपी। तो उसमें आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी। तो मैंने उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। तो आप वो जाके वीडियो देखिए। एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको दिख जाएगा कि हाउ टू रजिस्टर फॉर जीपी। सो नाउ लेट्स कम टू अ लास्ट पॉइंट विच इज़ रेल कार्ड। सो रेल कार्ड आपको यूज़ जब आएगा, जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है उसके प्राइस में। तो वो डिस्काउंट अराउंड होता है 1/3, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस जाती है अराउंड 30 पाउंड पर ईयर। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है कोई भी ट्रेन स्टेशन से, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू बाय इट फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऐप, लाइक यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑनलाइन, लाइक अ ट्रेन लाइन, एंड यू कैन गेट डिस्काउंट फ्रॉम द यूनिडेज स्टूडेंट बीन्स। तो जैसे ही आप यूनिडेज या फिर स्टूडेंट बीन्स में जाओगे तो आप लिखना वहाँ पे रेल कार्ड। तो उसमें आपको दिखा देगा कि इस वेबसाइट पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 20% ऑफ मिल रहा है या फिर 15% ऑफ मिल रहा है। तो आपको थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपको 30 पाउंड पे करना है आपको, जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हो तो आपको वो कहेगा 30 पाउंड पे करो। एंड सही में ये रेल कार्ड आपको यहाँ पे एक साल में लगभग हंड्रेड्स ऑफ पाउंड आपको सेव करा सकता है आपके ट्रैवलिंग में, ठीक है। तो आप जैसे आपके पास रेल कार्ड नहीं है तो आप बिना उसके ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। एंड अगर आपके पास रेल कार्ड होगा तो आपको उसका 1/3 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो पूरे एक साल में। तो आप जब भी आओ यहाँ पे आप एक रेल कार्ड जरूर बनवा लें। तो यही थे वो सारे पॉइंट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि आपको यूके में आते ही आपको ये सब चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करने के साथ साथ आपको स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे मिलेगा। एंड अगर आपको जानना है कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे मिलेगा इन ऐप के थ्रू, जैसे कि स्टूडेंट बीन्स एंड यूनिडेज हो गया, तो आपको अगर जानना है कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट किस किस कैटेगरी में मिलता है, तो मैं उस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस टॉपिक्स पे आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे मिलेगा एंड आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पे बना के आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड आपको जैसे आईफोन लेना है या फिर आपको मैक लेना है या फिर कोई भी लैपटॉप लेना है, तो उस पर आजकल बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट चल रहे हैं। तो मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बना के दिखा सकता हूँ कि आपको कैसे कैसे स्टूडेंट डिस्काउंट लेना है। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़।